तो ये है 12.1 पर में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको कहा है कि बराबर जीवाएं, यानी ये जीवाएं जो है बराबर लंबाई के। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो ए बी जीवा है ये जीवा सी डी के बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि ये बराबर कोण बनाती है। तो यहाँ हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो इस ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण है ए ओ बी, वो जो है वो इस सी डी के द्वारा बने सी ओ डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब प्रमेय सिद्ध करते हैं तो ये स्टेप हमने पहले भी प्रमेय किए 10वीं और 11वीं प्रश्नावली में। तो आपने वहाँ देखा होगा कि सबसे पहले होता है दिया है। तो यहाँ हमें जो दिया है वो आप देख सकते हैं कि दोनों जीवाएं बराबर दे रखी है। फिर सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण जो बराबर होंगे। तो सिद्ध करने में मैंने आपको पहले बताया था कि जो अधिकांश प्रमेय है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता से सिद्ध होती है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे, ये पहला ये वाला जो ए ओ बी है, फिर सी ओ डी आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपने देखा कि ये ओ ए और ओ सी जो है इस त्रिभुज में ओ ए और इसकी ओ सी बराबर होगी, ओ बी बराबर ओ डी होगी, क्योंकि बच्चों ये सारी त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती है। और फिर ए बी जो है वो सी डी के यहाँ पर बराबर दिया ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा नियम बन गया, देखो एस एस एस, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो ये एस 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 सर्वांग समता गुणधर्म से ये जो वृत्त ये त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए तो इनके बचे हुए जो अवयव है वो भी बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कोण इसके बराबर हो गया। ये आपको सिद्ध करना था। तो ये सर्वांग समता से सिद्ध होती है। अब इसके बाद देखते हैं 12.2 पर में। तो ये जो 12.2 है वो ये जो है पहली पर में हमने पढ़ी है ना, उसका विलोम है कि उसमें जीवाएं समान दे रखी थी। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि यदि जीवाएं जो है, यानी जैसे ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है, ये बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये कोण हमें इस बार बराबर दे रखे हैं कि ये कोण जो इसके बराबर है। तो आपको यहाँ दे रखा है ना कि ये कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो जीवाएं होगी, ये वाली और ये वाली ए बी और सी डी, ये दोनों बराबर होगी। तो फिर वही सर्वांग समता का हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी हो गया, या ओ ए बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ सी। तो चूंकि ये सब त्रिज्याएं हैं और इनके बीच का कोण जो है वो आपको बराबर दिया ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये बन गया भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, बची भुजाओं का जो एक युग्म था ए बी और सी डी, ये भी आपके इसके बराबर हो गया, क्योंकि दो भुजाएं तो ये त्रिज्याएं हैं ही पहले से और कोण बराबर दिया हुआ था। तो ये बी सी डी के बराबर हो गया। ये छोटी छोटी प्रमेय है बच्चों, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको आगे प्रश्न करने में जो है बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो आप इनको याद रखें कि बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है और बराबर कोण बनाने वाली जीवाएं जो है वो समान लंबाई की होती है। तो ये प्रश्नों में हमें बहुत हेल्प करेगी। तो आप इन सभी प्रमेयों को जो है वो छोटी छोटी है, लेकिन आप इनको गौर से समझें और सिद्ध करना भी सीखें। अब चलते हैं 12.3 प्रमेय पर। तो 12.3 प्रमेय ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है बच्चों, ये आप गौर से समझें इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे सवाल जो इस पर आधारित होने वाले हैं। तो आपको ये कहा है कि एक ये जो वृत्त का केंद्र है, इस जीवा पर जो खींचा गया लंब है, तो यहाँ पर ये लंब खींचा है, यानी ये इसके साथ ये यहाँ पर समकोण बनाता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये इसको समद्विभाजित करता है, यानी ये जो दोनों खंड होंगे ए एम और बी एम वो बराबर होंगे। तो आपको इसमें दिया हुआ ये है कि ये जो ओ एम है वो ए बी पर लंब है और ए बी एक जीवा है ये तो यहाँ पर। और साथ में आपको कहा है कि ये सिद्ध क्या करना है इसमें कि जो ये लंब है इसको समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है, यानी ए एम बराबर पी एम। तो वही हम जो है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता से ही करेंगे। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है आपके पास ओ ए एम और ओ बी एम, इन दोनों त्रिभुजों को लिया गया। तो आप जानते हैं कि ओ ए ओ पी दोनों त्रिज्याएं हो गई, इसलिए बराबर हो गई। और कोण जो है वो ए एम ओ, ये जो बी एम ओ के बराबर होगा, क्योंकि ये लंब है इसमें दिया हुआ है समकोण होने से। और ओ एम इनकी क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, दोनों त्रिभुजों में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा नियम बन गया, आर एच एस। आर एच एस का मतलब समकोण कर्ण भुजा।
क्योंकि एक समकोण इन दोनों में बराबर है, एक कर्ण बराबर है और एक अन्य भुजा बराबर है। तो ये RHS नियम से सर्वांग सम हो गए। जो सर्वांग सम हो गए तो चूंकि ये भुजा इसके बराबर थी, ये घनिष्ठ थी, तो बची हुई ये वाली इसके बराबर होगी, तो AM बराबर BM सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से ये आप याद रखें इसको कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं 12.4 प्रमेय पर। तो ये जो 12.4 है, ये जो है वो 12.3 जो प्रमेय थी कि केंद्र से खींचा गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, इसकी विलोम है। यानी इस बार हमें क्या दिया है कि ये दोनों खंड बराबर दिए हैं, यानी AM बराबर किसके दिया है, BM है। यानी इस AB जीवा का जो मध्य बिंदु है M, इसको केंद्र से मिला दिया। तो इसने कहा है कि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस पर लंब होता है। इस बार हमें इसको क्या करना है, इस पर लंब सिद्ध करना है। तो ये जीवा के दोनों खंड आपको बराबर दिए हैं और OM जो है वो ये AB पर लंब होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना में आपको सिर्फ ये करना है कि ये दो त्रिज्याएं मिला दे, फिर हम इन समकोण त्रिभुजों को इन त्रिभुजों को लेंगे। तो OMA त्रिभुज और OMB त्रिभुज अब जब लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये OA बराबर OB होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। और OM भुजा जो है इनकी उभयनिष्ठ है, ये दोनों में शामिल है। और AM BM आपको बराबर दिया हुआ है। तो बच्चों ये कौन सा नियम बन गया, SSS, यानी इस त्रिभुज की 3 संगत भुजाएं इसकी 3 भुजाओं के बराबर हो गई। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो ये जो है बचे हुए बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कोण OMA और OMB जो है वो बराबर हो गए, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब चूंकि ये एक सरल रेखा पर बनते हैं इसलिए रेखिक कोण युग्म है, ठीक है। और जब रेखिक युग्म कोण जो है वो जिनका योग 180 डिग्री होता है तो ये दोनों 90-90 के हो गए। इस प्रकार से ये हो गया कि ये जो है इस पर लंब है। तो इस प्रकार से 4 प्रमेय जो आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसको समद्विभाजित करता है और जीवा के मध्य बिंदु केंद्र से मिलाएं तो उस पर लंब होता है। ये प्रमेय आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे की प्रमेय और प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।